हेलो, वेलकम टू द माय न्यू यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे। जैसे कि हमने पहले 2 वीडियो बनाई थी आप लोग के लिए, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। तो अब अपनी तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं, जो भी एक शॉर्टकट ट्रिक पे आधारित है। जैसे कि पहले हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में डिटेल में बताया था और उनकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी। लेकिन आज की वीडियो में जो हम फ्रैक्शन के बारे में डिसाइड करेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शन होते हैं, उसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है या फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो चलिए समझते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या हैं। देखिए फ्रैक्शन होते क्या हैं? फ्रैक्शन हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल में तो सब लोग जानते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या है, पॉइंट वाले फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन जो प्रॉपर वो सिंपल फ्रैक्शन आते हैं, ये भी 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 2/3, 5/7, 1/3, जिसपे न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। मतलब नीचे का नंबर बड़ा मिलेगा और ऊपर का नंबर जो होता है वो छोटा मिलेगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है, जहाँ पे ऊपर का नंबर जो बड़ा होता है मतलब न्यूमरेटर जो है वो बड़ा मिलेगा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा मिलेगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है बाद में मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही जो है वही कन्वर्ट होते हैं मिक्स में। प्रॉपर कभी भी मिक्स में कन्वर्ट नहीं होते। उसके बाद आता है तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। जैसे ही मैंने बताया था, जो इम्प्रॉपर होते हैं उसको मिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन ये होता है, इनको डिवाइड करके मिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे 1/2, 2/3। तो ये तो फ्रैक्शन हो गए। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आप जानते ही होंगे, 1.34, 5.30, 0.85, जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ होता है वो सारे के सारे हमारे डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब इनको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी आती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन छोटा सा ले रखा है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, 3 + 5/7 दे रखा है। इसको आपको प्लस करने को आएगा। हालांकि ये तो छोटी क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बताऊंगा। प्रॉपर तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का? भाई नीचे हमने 1 लगा दिया, एल्सियम ले लिया इसका। 7 और 1 का एल्सियम 7 आता है। 1 7 7, 7 3 21, और प्लस 7 7 का 1, 1 5 5। तो इसका आंसर आ गया 26/7। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3/5/7। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे हमेशा मिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वही हमारा एग्जैक्ट आंसर कहलाता है। तो ये आंसर आ गया इस तरीके से। ये सॉल्यूशन है इसका, जो जेन्युइन तरीका है वो ये है। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक में क्या होता है, हम ये प्रोसेस नहीं कराएंगे बिल्कुल भी। आपको इस तरह से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना आपको। अगर प्लस वाला कोई भी क्वेश्चन है, 3 + 5/7, तो इसका आंसर हो गया 3 आप शुरू में लगा दीजिए और 5/7 ऐसे लगा दीजिए। बस ये आंसर हो गया। दोनों सेम आंसर है। तो इस तरह से आपको प्लस का कोई भी क्वेश्चन हो, 3 + 5/7, तो 3 इंक्लूड कर दीजिए 5/7 में, हमारा फ्रैक्शन अपने आप से कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स में। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है इसका। अब देखिए इसमें कोई हमें टाइम लगा, मुश्किल से 2 सेकंड में ही लगे इसको सॉल्व करने में। और इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा और टाइम भी थोड़ा वेस्ट होता है। ठीक है, उसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर जब हम 2 + 1/7 करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, 2 और 1/7, बस डायरेक्ट आंसर हो गया ये। आप सॉल्व करके करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। बस कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन होता है, प्लस में जो फ्रैक्शन होता है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग है, उसको हम आगे बताते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है वो हम प्रॉपर फ्रैक्शन को प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है। यहाँ पे जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ऐसे नंबर को प्लस करने का क्या प्रोसीजर है, मैंने पहले ही बताया था। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े आराम से, डिवाइड करके। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स में। 2 × 2 = 4, 1/2, ये मिक्स में कन्वर्ट हो गया। 2 × 4 + 1, 5/2। 5/2 को हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2 + 1/2। बस हमें मिक्स में कन्वर्ट करना होता है प्रॉपर को। उसका फिर वही प्रोसीजर है पूरा का पूरा। 3 और 2 5, ये दोनों 5 हो गए, और 5 को हमने 1/2 से पहले ही पुट कर दिया। बस यही आंसर हो गया, खत्म। कुछ नहीं करना है इसके अलावा आपको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मिक्स में कन्वर्ट करोगे आप, उसके बाद लगाना आपकी वैल्यू। प्रॉपर फ्रैक्शन में डायरेक्ट आंसर निकल आता है ऐसे ही। अब जैसे यहाँ पर है दूसरा, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी सबसे पहले हमें मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 + 7/3 को मिक्स करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 1/7। ये 7/3 को हमने कन्वर्ट किया, 2 + 1/3 आया था। अभी 2 + 2 4 होता है, और 1/3 ऐसे ही लगा देंगे बस। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको ये डायरेक्ट चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, मैं तो एक छोटा एग्जांपल लिया है आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप प्लस
या माइनस कर सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर को। ये प्लस वाले क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके करा दिए आपको, प्रॉपर वाले भी और इम्प्रॉपर वाले भी। अब मैं करा रहा हूँ आपको माइनस करना डायरेक्ट से, कि डायरेक्ट आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है यहाँ पे, चाहे बड़े से बड़ा नंबर ले लो, चाहे छोटे से छोटा नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके आंसर डायरेक्ट निकल के आएंगे बिना सॉल्व किए। सॉल्व करने का तरीका ये है, नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद माइनस करो, फिर उसके बाद आंसर आता है। लेकिन माइनस करने में तरीका क्या है इसका, देखिए अब ये ध्यान से सुनिएगा। अगर बीच में माइनस करना है और प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो क्या करेंगे आप, ये जो शुरू में नंबर दे रखा है 3, इसको एक कम कर दीजिए बस, 2। ध्यान रखिएगा, जो शुरू में सिंगल नंबर दिया हुआ है इसको एक कम कर दीजिए, 2। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2। ऊपर 2 लगाइए और जो नीचे था, सॉरी, ऊपर 2 लगाइए और जो नीचे था वो वही रहेगा आंसर। इस बार इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। जब माइनस करना हो तब ध्यान रखिएगा, इस तरह से करेंगे आप। एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ मैं इसी तरीके से ही। देखिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा, फिर माइनस करें, चाहे कितना बड़ा भी क्वेश्चन ले लीजिए, सॉल्व इसी तरह से होगा। नीचे 1 लगा के एल्सियम लेगा, वो प्रोसीजर कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालिएगा शॉर्टकट तरीके से। क्या है ये, 28 और यहाँ पे 29/35। मैंने फिर बताया था जो सिंगल नंबर है उसको एक कम कर लीजिए, मतलब 27। और यहाँ पे नंबर क्या लेंगे ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस, 29/35, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। और नीचे वही रहेगा जो लिखा हुआ है आंसर, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट मिक्स में आंसर मिलेगा आपको, ये भी नहीं है कि आपको बाद में चेंज करना है मिक्स में, डायरेक्ट आंसर मिक्स में मिलेगा। ये आपका हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर को कैसे प्लस या माइनस करेंगे। अब थोड़े बड़े डिजिट वाले क्वेश्चन और कराते हैं। आइए कुछ अब नए क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लेंगे और उसको माइनस करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, 19 - 57/25 और दूसरा है 23 - 17/10। ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की डिजिट जो है वो बड़ी है नीचे वाले से, तो ये इम्प्रॉपर हैं। इम्प्रॉपर का तरीका वही होता है, सबसे पहले इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 19 तो हमने ऐसे ही रहने दिया बिल्कुल, लेकिन ये इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 टू ज़ा होता है 50 और ये हो गया 7। अगर आपको मिक्स में करेंगे तो 57/2 जो आएगा वो 7/25 आएगा। इसको हमने फिर ब्रेक कर दिया, कुछ नहीं करना है। 19 - 2 17 बचा हमारे पास, 17 - 7/25। अब ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब फिर वही पुराना वाला प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, सीधा सिंपल सा। ये 17 है, 17 में एक नंबर कम करना है सिर्फ आपको, 16। और यहाँ पे जो ऊपर नंबर लेंगे वो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 25 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 18 और नीचे वही रहेगा जो था आंसर। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इम्प्रॉपर को पहले मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका आंसर वैसे ही निकाल देते हैं जैसे पहले हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 23 माइनस 10 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 ज़ा 10 और बचेगा क्या, 7। भाई मिक्स में कन्वर्ट करना तो बड़े आराम से सभी को आता है, मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड क्लास में सिखाया जाता है मिक्स में कन्वर्ट करना, आराम से सभी लोग जानते हैं ये। अब इसके बाद 23 - 1 कितना हुआ, ये 22 -7/10। अब ये पुराना वाला प्रोसेस अप्लाई हुआ है इसमें, डायरेक्ट इसको हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुका है अभी। तरीका क्या था, ये जो नंबर होता है इसको एक कम कर देते हैं, 21, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 3/10। ये एग्जैक्ट हमारा आंसर हो गया बिना सॉल्व किए। बस प्रॉपर में आराम से आंसर आया था, इन प्रॉपर को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉपर में मिक्स के जरिए, उसके बाद आंसर बताते हैं हम। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े बड़े होंगे। हाँ तो देखते हैं, अब थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन ले लिया हमने, इसमें वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे डायरेक्ट वाला, और उससे आंसर शॉर्ट आउट करने का दो तरीका है। देखिए 20 1/2, 15 1/3 -18 1/6। जो इसका जेन्युइन तरीका है वो तो यह है कि पहले ये मिक्स होता है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद एलसीएम लें, उसके बाद आंसर निकालें। तरीका तो यही है। जैसे कि 20 2 40, 41/2, 15 3 45 और 1 46/3 माइनस 18 6 108 और 1 109/6। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम आएगा, 2 3 6, 3 1 3, 3 4 12 प्लस 3 2 6, 2 2 6 12
2 4 ज़ा 8 और 1 9 माइनस, और ये 109, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 9 2 11 और माइनस 109 डिवाइड बाय 6। इनको जब माइनस करेंगे तो आएगा 53/6। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है, तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 17/2/3। ये इसका आंसर हो गया। ये पूरा तरीका है जो जेन्युइन मेथड है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम अपने शॉर्टकट तरीका अप्लाई करेंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर आए और बहुत ही कम समय में आ जाए। देखते हैं वो क्या है। अब जैसे क्वेश्चन यही था हमारा, इधर बता देता हूँ मैं। 20 1/2 प्लस 15 1/3 माइनस 18 1/6। अब देखिए इसको तरीका, 20 1/2 इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बड़े आराम से 20 प्लस 1/2 में, जैसे कि शुरू स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 15 प्लस 1/3 में, इसको ब्रेक कर सकते हैं 18 प्लस 1/6 में। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर अलग हो गए हैं इनको हम अलग से प्लस करेंगे, 20 प्लस 15 माइनस 18, इनको अलग से ले लिया। और जो हमारे जो ये नंबर थे फ्रैक्शन वाले इनको अलग से ले लिया हमने, 1/2 प्लस 1/3, और ये माइनस लगा हुआ तो माइनस का आएगा ये 1/6। अब इनको तो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, 20 और 15 कितना होता है 35, और 35 में से 18 गया कितना बचा 17, प्लस इनको एल्सियम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, 6 3 2, एल्सियम 6 आएगा, 2 3 6, 3 2 6 माइनस 1 17, 3 और 2 5, 5 में से बन गया 4, 4/6, 2 2 4, 2 3 6, मतलब 17 2/3, आंसर हो गया 17 2/3, 17 2/3, 17 2/3। तो ये ज़्यादा ईजी है या ये ज़्यादा ईजी है? आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं गलत होने के, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, कैलकुलेशन में भी दिमाग ज़्यादा खराब होता है। इसलिए ईजी तरीका ये है कि कम से कम कैलकुलेशन में एग्जैक्ट आंसर पता लगा दें। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, तो आगे शुरू करते हैं हम। एक क्वेश्चन और ले लिया है जिसमें हमने सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिए हैं। इससे पहले जो सॉल्व किया था वो प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे के सारे, यहाँ पे जितने भी हैं। तो सबसे पहले तरीका वही है कि इसको तो हम पहले ब्रेक कर लेते हैं, 8 प्लस 41/12, ये पार्ट तो इतना हो गया। दूसरा वाला पार्ट 13 प्लस 34/15 प्लस 15 प्लस 77/20, कोई बात नहीं, अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका वही होता है कि डिवाइड कर देते हैं इसको, जो नंबर होता है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ये तो ये आएगा 12 3 36, 12 3 36, 5/12 माइनस, अब इसको कन्वर्ट करते हैं 13 प्लस 15 2 30, 30 और प्लस 4/15। नेक्स्ट नंबर 15 प्लस 20 को डिवाइड करेंगे 77 से, 23 60 प्लस 17/20। अब ये यहाँ तक तो यहाँ पे इम्प्रॉपर थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुके हैं आराम से। अब कुछ नहीं करना है, जो नंबर बचे हैं सबसे पहले उनको ऐड कर लें। तो हम ऐड करते हैं 8 और 3 11, 13 और 2 15, लेकिन ये माइनस के ब्रैकेट में है तो माइनस का 15 आएगा, प्लस 15 और 3 18। जो सिंपल नंबर थे मतलब होल नंबर थे उसको हमने अलग ले लिया है, और जो फ्रैक्शन वाले थे उनको अलग ले लिया हमने, जैसे कि 5/12 ये अलग से ले लिया। और इधर बचा 4/15, ये माइनस के ब्रैकेट में है इसलिए माइनस का 4/15 आएगा ये, और लास्ट में है 17/20। कुछ नहीं, अब से ऐड करना है इसको, 11 और 18 29, 29 में से 15 गया तो इधर बचा 14। इनका एल्सियम ले लेते हैं, 12 15 और 20, 12 15 और 20 का जो एल्सियम आएगा वो आएगा 60, 12 5 60, 5 5 25।
माइनस 15 फोर ज़ा 4 4 ज़ा 16 प्लस 23 ज़ा और 3 17 ज़ा 51। अब इनको ऐड करते हैं 14 प्लस देखिए 25 और 51 76 76 और माइनस 16 तो ये बचा 60 60 अपॉन 60 मतलब कट के 1 बचा हमारा। तो 14 प्लस 1 15 हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट। इसमें कुछ भी नहीं था। ज़्यादा इजी तरीका मुझे हिसाब से तो सबसे इजी तरीका ये है, वहाँ उसमें कैलकुलेशन करते रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब यही करते रहेंगे। इसमें कम टाइम में आप भाई बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और बिना उसमें प्रॉब्लम हुए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि आराम से आपको सिर्फ डिजिट में कन्वर्ट करना है। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।